Assalamu alaikum and welcome to the lecture number 2 of class 10th. Today we are going to start unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. इसमें embodiment का मतलब होता है मुजस्सम या पैकर of justice, इंसाफ के, यानी कि इस टॉपिक का मतलब हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्समे इंसाफ या पैकर इंसाफ। इसके लर्निंग अगर आप लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं इस लेसन के, तो आप इस लेसन को जब कम्प्लीटली लर्न कर लेंगे तो आप इसको लर्न करने के बाद कौन कौन से आउटकम्स आपके पास आएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट you all are going to be able to recognize and practice the values and attributes of justice for peaceful coexistence, यानी कि एक पुरअमन माशरे की बका के लिए किस तरह आप इंसाफ की कदरों और किस तरह आप उसकी इंसाफ की सफ़ात का इस्तेमाल करके एक पुरअमन माशरा कायम कर सकते हैं। आप इसके बारे में जान पाएंगे। डिड्यूस द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स फ्रॉम द कंटेंट, और इस लेसन से आप कुछ नए अल्फाज के मायने जो हैं वो जान पाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं उनकी वजाहत करेंगे हम इस लेसन में। उसके साथ साथ हम लोग इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब इन राइटिंग, के किस तरह हम रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब का जो है तहरीर लिखते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। एंड राइट एन इफ़ेक्टिव ऐसे ऑन द गिवन टॉपिक, और इस लेसन को पढ़ने के बाद आप किसी भी मौजू पर जो है मजमून लिखने के काबिल हो जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू we have to understand about the justice. So first pre-reading question is there, what do you understand by justice? कि इंसाफ होता क्या है, आप इंसाफ के बारे में क्या समझते हैं। बेसिकली इंसाफ का मतलब है जस्ट बिहेवियर और ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसा रवैया या सलूक जो इंसाफ पर मुबनी हो, या आप कह सकते हैं और वी कैन से दैट द अटेनमेंट ऑफ दैट व्हाट इज़ जस्ट, के किसी भी ऐसी चीज़ को हासिल मुबनी हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन आ सोसाइटी, कि आपके अगर किसी भी माशरे में आप रहते हैं तो वहाँ पर आज़ाद अदलिया की क्या अहमियत होती है, यानी कि अदलिया का आज़ाद होना क्यों ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो लोग भी इंसाफ के लिए जाएं, यानी जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट हु अपीयर बिफोर देम, और you can say the public can behave confidently, will be decided fairly and in accordance with the law, यानी कि जो भी इंसान कोई भी पब्लिक में से अगर कोई इंसाफ के लिए जो है अदलिया में पेश होता है तो वो इस बात के मुतालिक मुकम्मल जो है कॉन्फिडेंस रखता हो कि उसका केस जो है पूरे इंसाफ के साथ जो है वो पेश किया जाएगा, ना सिर्फ पेश किया जाएगा बल्कि उसको सुना भी जाएगा और उसको कानून के मुताबिक उसको जो है इंसाफ की फराहमी होगी। And next that we have to understand who is regarded as the true embodiment of the justice and why. तो थर्ड में वो पूछ रहे हैं कि हकीकी मुजस्समे इंसाफ किससे समझा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अगर एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये अकीदा है कि हकीकी जो हमारा जो मुजस्समे इंसाफ है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि जब उन पर वही नाज़िल होने से पहले भी उनको ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूद और दूसरी कौमें भी जो है सादिक और अमीन के नाम से जानती थी, और वो हमेशा इंसाफ पर मुबनी फैसले किया करते थे। नेक्स्ट इस चैप्टर के हम लोग बाकायदा जो एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे और जो ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग हम करेंगे वो इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। आज ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी और आई होप कि आप इस लेसन से हम इस लेसन को क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, एंड इसकी ट्रांसलेशन वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच।